Hello everyone, welcome to Study with Gufran. Today we are going to talk about the नीति आयोग इंटर्नशिप. नीति आयोग इंटर्नशिप आ गया है, अवेलेबल है, ऑनलाइन हो सकता है. उसके बारे में देखेंगे कि नीति आयोग इंटर्नशिप क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करें, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना परसेंट चाहिए मार्क्स, सबको देखेंगे. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. नीति आयोग इंटर्नशिप स्कीम. नेम ऑफ स्कीम क्या है? नीति आयोग इंटर्नशिप है. अब पर्पस क्या है भाई? यंग जो एकेडमिक टैलेंट है ना, उसको एसोसिएट करे नीति आयोग और गवर्नमेंट के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि गवर्नमेंट का डेवलपमेंट पॉलिसी के क्या होता है, गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करता है, ये सब के बारे में. और ये अवेलेबल है पूरी ईयर, है ना. एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस विद इन इंडिया और अब्रॉड. अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हैं और आपका नाम है यूनिवर्सिटी में किसी, या फिर अगर अब्रॉड हैं कहीं और पढ़ रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं. लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि अगर आप इफ़ यू आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना, इसमें हैं, तो इसका ये है कि अगर आप इफ़ यू हैव अपीयर्ड या कंप्लीटेड सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर दे चुके हैं या सेकेंड ईयर में हैं और आप 85% से कम नहीं है आपका मार्क्स 12th क्लास में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना. अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और 12th में आपके पास 85% प्लस है मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और आप सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दे चुके हैं, है ना, या फर्स्ट ईयर का पेपर दे चुके हैं, या सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सेम कंडीशन है और आपके पास मार्क्स 70% से कम नहीं होना चाहिए. 70% हो, उससे ज़्यादा हो, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए. थर्ड है कि द स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन फाइनल एग्ज़ाम और जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं. 70% चाहिए, है ना, 70% उसके लिए भी चाहिए. पीरियड की बात कर लेते हैं. 6 वीक बट नॉट मोर देन 6 मंथ, है ना. 6 वीक से लेके 6 मंथ के बीच का होगा. तो ये जो है ना 1 मंथ का ही होता है मोस्टली, 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ इसका होता है. इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा सक्सेसफुल कंप्लीशन पे. कोई भी आपको स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है, कोई भी रुपया नहीं मिलने वाला है. लेकिन चूँकि ये नीति आयोग का है और नीति आयोग जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट के फंक्शंस का, क्योंकि नीति आयोग डिसाइड करता है पूरे चीज़ को. तो अगर यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है और सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो बहुत मैटर करता है आगे किसी भी इंटरव्यू में, कहीं भी जॉब के लिए जा रहे हैं तो उसमें. हाँ, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा आपको, इंटरनेट फैसिलिटी मिलेगा आपको, स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा कि क्या करना है आपको, कहाँ पे काम करना है, वो सब चीज़. अप्लाई कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे भाई, 1st से लेके 10th तक, है ना. अभी जनवरी चल रहा है, तो 1 जनवरी से लेके 10th जनवरी तक आपके पास टाइम है इसको अप्लाई करने का. और अगर आप जब भी अप्लाई करना, जिस भी मंथ में आप काम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अप्रैल में काम करना चाह रहे हैं 19 अप्रैल से, तो आपको कम से कम 6 महीने पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ बट नॉट लेट, है ना, 2 मंथ. यानी कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अप्रैल में काम करना चाह रहे हैं, तो आपको 6th मंथ से लेके, है ना, 2 मंथ इसके बीच में अप्लाई करना होगा. अगर आप अप्रैल में करना चाह रहे हैं तो आपको अक्टूबर से फेब के बीच में अप्लाई करना होगा. ठीक है, ये है इसका अप्लाई करने का ये. और उसमें आपको यू हैव टू फिल द एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि आप कौन सी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं. बहुत सारे फील्ड हैं, मैं आगे दिखाऊंगा, है ना. एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, फाइनेंस है, तो उसमें जिसमें आपको करना है वो चीज़ें. एट द टाइम ऑफ, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और ओरिजिनल मार्कशीट प्रोवाइड करना होगा, जो आप जिस टाइम आप ज्वाइन करेंगे ना वहाँ पे. अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा. अब
क्या है सिलेक्शन का प्रोसीजर कि भाई प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो ये सब डिसाइड करता है जो कंसर्न हेड है ना उस डिपार्टमेंट का, उस डिवीज़न का। फॉर एग्जांपल आपने रूरल डेवलपमेंट के लिए अप्लाई किया है, तो जो रूरल डेवलपमेंट का हेड हैं वो 3 इंटर्न को ले सकते हैं मैक्सिमम। तो वहाँ वो डिसाइड करेंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है, क्या आप ब्राइट स्टूडेंट हैं कि नहीं, इसके बारे में। यहाँ भी वही है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, और फिर आप अगर आपके पास नहीं रहेगा देन यू आर नॉट एलिजिबल। 75% अटेंडेंस चाहिए कम से कम, है ना। अगर उससे कम हो गया तो फिर आपको कोई भी नो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको नो एक्सटेंशन फॉर इंटर्नशिप मिलेगा। यानी आपको फिर अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम है जब आप ज्वाइन करते हैं वहाँ पे इंटर्न करने के लिए, तो फिर आपको आगे बढ़ने की परमिशन नहीं मिलेगी। अब हम लोग चलते हैं वेबसाइट पर नीति आयोग के। तो ये नीति आयोग का वेबसाइट है ना, यहाँ पे देखिए नीति आयोग इंटर्नशिप 2024। तो सबसे पहला जो लिंक आ जाता है इंटर्नशिप का नीति आयोग का, यहाँ पे अप्लाई हेयर है, यहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस है। मैंने भी अप्लाई किया है और मेरा अभी अंडर प्रोसेस है, राइट। तो अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बता दिया है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे नीति आयोग इंटर्नशिप स्कीम है, अप्लाई ऑनलाइन पे करते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है नेम, आपको फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है ना। फादर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एड्रेस लिखना है, सिटी, कंट्री, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल अपना देना है, क्योंकि आपको उस ईमेल पे इंफॉर्मेशन आएगा कि यू आर सिलेक्टेड और नहीं, सिलेक्टेड नहीं हुए तो उसका तो नहीं आएगा। अगर आप सिलेक्टेड हो गए हैं तो फिर आपको आएगा। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे, जब आप ट्रैक योर एप्लीकेशन में जाएंगे ना, तो वहाँ पे अपना ईमेल और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो फिर वो आपको बता देगा कि हाँ आपका अंडर प्रोसेस है। आपको एग्ज़ाम के बारे में दिखाना है कि आप सीनियर सेकेंडरी कहाँ से हुआ है, फिर देन आपका ग्रेजुएशन कहाँ से है, पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से हुआ है, ये सब, और आप कौन से मंथ में इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं ना। ये मंथ है कि 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ, कौन सा करना चाह रहे हैं। और फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि एग्रीकल्चर है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये भी नया है ना, नया आया है ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मोदी जी का मिशन है, विज़न है। डेटा मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एनर्जी सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, गवर्नेंस, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मास कम्युनिकेशन, माइनिंग सेक्टर, MSME। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी भी ऑप्शंस को आप क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ इसको सबमिट करना है। सब सबमिट करेंगे तो फिर आपके पास एक ऑप्शन आएगा CV को भरने का, जो आपका रिज्यूमे है या CV जो आप बनाए हैं, तो वो आप CV को उसमें CV डालेंगे और फिर देन आपके पास ऑप्शन आएगा सबमिट करने का और आप उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो इसको है ना, यू हैव 9 डे, आज तो ख़त्म हो गया, 10 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है और जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आ जाएगा। और जब CV बना रहे हैं ना, तो CV में ध्यान रखें कि आप जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं ना उसको उसमें हाईलाइट करें। इसके अलावा जो आपका अचीवमेंट्स हैं, जो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, या फिर जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किया है, वो सबको भी उसमें डालें, ये सब मैटर करता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।